हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस का थर्ड टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। अभी ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया था दुनिया को। अभी देखते हैं वो रिलेशनशिप है क्या। द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर I and the potential difference across its ends V can be obtained from the law that was given by the German scientist George Simon Ohms। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी अगर एक कंडक्टर है या करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में से, तो उस वायर के जो दोनों इंड्स होते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, उनका जो डिफरेंस होता है जिसे हम V बोलते हैं, अगर ये दोनों कैलकुलेट करना है हमें I एंड V का रिलेशनशिप, अगर दोनों के बीच का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, करंट I फ्लोइंग, it is directly proportional to the potential difference V between its two ends। मीन्स ओम्स लॉ क्या है कि if the physical state of the conductor remains constant, मीन्स कोई भी फिजिकल स्टेट है कंडक्टर का, अगर वो कांस्टेंट है तो जो करंट I फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस V के। मीन्स I अगर बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। अगर कोई भी पूछता है ओम्स लॉ एक्सप्लेन करो, डिफाइन ओम्स लॉ, तो ये लिखना है आपको। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, द करंट I फ्लोइंग थ्रू is directly proportional to the potential difference V between its two ends। means I and V both are in directly proportional। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको एक्सप्लेन करते हैं। I is directly proportional to V। अब ये जो साइन दिख रहा है आपको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग को कांस्टेंट वर्ड यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट के यूज किया हुआ है। तो I इज इक्वल टू के वी, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मीन्स ये डायरेक्टली साइन जब हम हटाते हैं तो इक्वल टू के बाद हम एक कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो के है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट I इंटू 1/k इज इक्वल टू V। अभी हमने क्या किया, k को I के पास शिफ्ट किया। अभी k यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, जब है I के पास गया तो डिवीजन में हो जाएगा। तो I इंटू 1/k इज इक्वल टू V, वेयर 1/k इज इक्वल टू R। अभी 1/k जो है वो R के इक्वल है और R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है हम आगे के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे हम 1/k की जगह पे R को पुट करते हैं। तो I इंटू R इज इक्वल टू V, हेंस V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू V/I। मीन्स R जो है वो है ओम्स लॉ का जो रेजिस्टेंस है वो है। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ, इसे ही हम ओम्स लॉ बोलते हैं। मीन्स R इज इक्वल टू V/I। We can obtain the SI unit of resistance from above formula। अब ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V/I, इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड एम्पियर्स। अब यहाँ पे जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, वो किस में वोल्ट मेजर करते हैं, हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं। और I जो है करंट जो है वो एम्पियर में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज ओम and it is indicated by the symbol ohm। अभी ये जो सिंबल आपको दिख रहा है वो ओम का सिंबल है। then 1 volt upon 1 ampere equal to 1 ohm। तो यहाँ पे हमारा यूनिट हो गया। अभी नीचे हमको रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, if 1 ampere current flow through a conductor when 1 volt potential difference is applied between its ends, then the resistance of the conductor is 1 ohm। क्लियर है सबको। अब हम इससे रिलेटेड एक सम सॉल्व करते हैं। अभी हम पेज नंबर 38 पे आएंगे। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड सम है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे टोटल 4 सम्स है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सम है और थर्ड सम है वो हमारे सिलेबस से इस साल के लिए कट है, तो हम ये दोनों सम नहीं देखेंगे। हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Determine the current that will flow when a potential difference of 33 volt is applied between two ends of an appliance having a resistance of 110 ohm।
if the same current is to flow through an appliance having the resistance of 500 ohm, how much potential difference should be applied across its two ends। यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो केसेस है, तो हम फर्स्ट केस पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो V का वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस का 33 वोल्ट है एंड R इज इक्वल टू 110 ओम। इन फर्स्ट केस I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे हम फर्स्ट I फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। तो 33 अपॉन 110, तो I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, क्योंकि I का जो यूनिट है वो एम्पियर है। करंट फ्लोइंग थ्रू द अप्लायंसेस इज 0.3 एम्पियर। इन द सेकेंड केस अभी I हमारा 0.3 एम्पियर हो गया, R वहाँ पे हमारा 500 वोल्ट्स दिया है, 500 ओम्स दिया है। तो यहाँ पे हमको V फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू IR, फॉर्मूला हमने अभी देखा है। तो I का वैल्यू 0.3 इंटू 500 वोल्ट इज इक्वल टू 150 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है। द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स इज 150 वोल्ट्स। तो यहाँ में ओम्स लॉ से रिलेटेड जो हमारा सम है वो हमारा सॉल्व हुआ है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एज सोन इन द गिवन फिगर 3.4 देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। अभी हमने पहले देखा था कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, दे आर कॉन्स्टेंटली इन अ रैंडम मोशन, वो हमें कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन दिस टू एंड्स of the conductor, these electrons start moving from end of the lower potential to the end of higher potential। जब हम उसमें करंट पास करते हैं दोनों पॉइंट के बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूविंग करने लगते हैं लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। अब ये जो डायरेक्शनल मोशन होता है इससे करंट क्या होता है, फ्लो होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एटम्स एंड आयंस व्हिच लाइज अलॉन्ग देयर पाथ। अब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में जो भी एटम्स आते हैं और आयंस आते हैं उनको टकराते हैं, जिससे कोलिजन होता है। दिस कोलिजन कॉजेज हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। मींस हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, आगे जाने नहीं देता उसको। एंड अपोज द करंट, जिसके वजह से करंट क्या होता है, स्लो हो जाता है। दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसी बाधा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए हम एक कि सर जिगजैग लाइनिंग के माध्यम से समझाते हैं कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, जब यहाँ जाएगा तो स्लो होगा, यहाँ जाएगा फिर स्लो होगा। मीन्स करंट का जो स्पीड है वो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। मीन्स रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं हम लोग कि करंट को स्लो करने के लिए। तो जिसे हम स्पीड ब्रेकर भी बोल सकते हैं एक तरह से। अभी स्पीड ब्रेकर देखा आपने रोड पे यूज होता है, वो स्पीड गाड़ियों का जो स्पीड होता है उसको थोड़ा रोकने कम करने के लिए होता है। वैसे ही रेजिस्टेंस का यूज जो होता है वो करंट को कम करने के लिए होता है। रेजिस्टिविटी देखते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड द मटेरियल इज मेड अप ऑफ। अभी कोई भी टेम्परेचर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस वायर का, वो किस पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर के लेंथ पे, कितना बड़ा है वो कंडक्टर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब इसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज I, अभी हमारा जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L के, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अभी 1/A मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ पर भी हम जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने रो वर्ड यूज किया हुआ है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसे हम रो बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू रो L/A, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब इस रो को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन SI यूनिट इज ओम्स मीटर। इसका जो यूनिट है SI सिस्टम में वो क्या है, ओम्स मीटर है। Resistivity is a specific property of a material and different material have a different resistivity। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा रेजिस्टिविटी का, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो हम इससे रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लेंथ ऑफ, पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 0.5 mm. इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ohm, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। तो यहाँ पे हमको L जो दिया है, लेंथ जो दिया है वो 50 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 × 10⁻² मीटर। और R जो दिया है, रेडियस 0.5 mm दिया है, उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो ये पॉइंट जब हटाएंगे हम तो 5 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। R का जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस जो है 30 ओम है। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, ρ = RA/L, ये फॉर्मूला याद रखना है, RA/L। और A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स, तो एक फाइंड आउट करने के लिए πr² का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, R का वैल्यू है 30 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R²। R का वैल्यू हमारा है 0.5 × 10⁻⁴ दी होल स्क्वायर अपॉन 50 × 10⁻²। तो यहाँ पे हम 30 इंटू 3.14 इंटू 5 का जो स्क्वायर है वो 25 हो गया, और 10⁻⁴ को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻8, 50 अपॉन 10⁻²। हम इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और 50 से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर आता है 47.1 × 10⁻6 ओहम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है ओहम मीटर है। तो फाइनल आंसर है हमारा 4.71 × 10⁻5 ओहम मीटर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये लास्ट पार्ट है आज के लिए। अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द 2 ends ऑफ द सेल एंड द अदर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन है। अ सर्किट इज डिपिक्टेड बाय द फिगर। अब यहाँ पे हमको ये सर्किट का एक फिगर दिखा रहा है। दिस फिगर शो हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन दिस सर्किट। अब इस सर्किट में आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक सिंबल ऑफ ईच कंपोनेंट सच अ फिगर इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। एग्जाम में इसका डायग्राम पूछा जाता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, तो आपको ड्रॉ करना है। इसमें हमने इलेक्ट्रिक सेल लिया हुआ है जिसका सिंबल वहाँ पे बताया है। नेक्स्ट है हमारा अमीटर, प्लस एंड माइनस का साइन सिखाया है, फिर उल्टा मीटर है, फिर रेजिस्टेंस है, और नीचे यहाँ प्लग की है। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन द सर्किट फिगर 3.5 अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट। यहाँ पे जो अमीटर होता है उसका यूज करंट मेजर करने के लिए होता है। उल्टा मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 ends ऑफ द रेजिस्टर। और उल्टा मीटर का जो यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है। एज द उल्टा मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ओनली वेरी स्मॉल करंट फ्लो थ्रू इट। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।